हेलो एवरीवन। आज हम लेने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, इंग्लिश लैंग्वेज का आंसर की। जो कल एग्जाम हुआ था 20 जनवरी 2024 का नवोदय एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें जो टेस्ट पेपर आप एग्जाम पेपर आपको मिला था उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज का आंसर की आज हम लेने वाले हैं। हमारे साथ है मानस, रघुकुल के स्टूडेंट। यस मानस, एम आई ऑडिबल बेटा? मानस, एम आई ऑडिबल? मानस, Yes, yes, मानस। ma'am. ओके ओके मानस, चलिए फिर आज हम देखते हैं कल का जो एग्जाम हुआ था आपका 20 जनवरी का जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम, उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज के जो हमारे 4 पैसेजेस आए थे उसमें से कौन कौन से आंसर सही थे, वो आंसर की आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला पैसेज आपके सामने है। पैसेज तो सभी स्टूडेंट्स ने शायद पढ़ा होगा, तो पैसेज तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर से सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर पैसेज में कहा है वो देखेंगे। करेक्ट? Yes, ma'am. ओके, तो क्या है पहला क्वेश्चन मानस? वैसे सबसे पहले ये बताइए कि कैसा था आपका एग्जाम? Uh, Ma'am, it was a little bit hard. व्हाट आर यू टॉकिंग? आप मतलब आप पूरे एग्जाम के बारे में बता रहे हो या फिर ओनली इंग्लिश? Uh, English. इंग्लिश। मेंटल एबिलिटी का कैसा रहा? Mental ability was easy. ओके, एंड व्हाट अबाउट मैथ? Math was also easy. ओके, सो देखेंगे क्या मुश्किल था इस पैसेज में। कितना फायदा हुआ आपको रघुकुल की वजह से? जैसे आप मेंटल एबिलिटी के जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए या फिर मैथ के सॉल्व किए, तो कैसे रहा? मतलब रघुकुल में जो कुछ भी आपने पढ़ा था उसका कुछ फायदा Uh, हुआ आपको वहां पे? yes, ma'am. Because of Ragukul classes, my basic is formed. ओके And now I can solve questions because of Ragukul. ओके, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन था, सुंदरलाल बहुगुणा वॉज अ ग्रेट डैश डैश, इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, टीचर और डॉक्टर। दीज आर 4 ऑप्शंस। Uh, Sandriel Bhugana, Bahuguna was a great environmentalist. वेरी गुड। तो सबसे Option पहले A. ही लाइन में, यहाँ पे सेकंड लाइन में ही हमें दिखाई दे रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में कहा गया है कि वो इन्वायरमेंटलिस्ट थे। ये यहाँ पे बताया गया था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये Yes. कुछ भी मुश्किल नहीं था और यहाँ पे इसका आंसर था। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसका आंसर डायरेक्टली हमें लाइन में, पैसेज के लाइन में नहीं मिलता हो। सभी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही थे जिसके आंसर डायरेक्टली हम लाइन में मार्क करके बता सकते थे कि यहाँ पे आंसर है। Yes, कुछ ma'am. क्वेश्चन थे जो वोकेबुलरी पे थे, जैसे कि एंटोनिम्स थे, सिनोनिम्स थे, या फिर अदर ग्रामेटिकल थोड़ा सा पार्ट, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। His village was surrounded by option A, dark forests, option B, brown forests, option C, green forest, option D, dry forest, option C, green forest. यस, ऑप्शन सी ग्रीन फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। आपने अगर पैसेज में ठीक से देखा तो ये देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बताया गया था, हिज विलेज वॉज सिचुएटेड इन द एरिया, सॉरी, इन द अपर हिल सराउंडेड बाय ग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है तो ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था। तो उनका जो गांव था वो पूरी तरफ से, सारे तरफ से ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर था, इस तरह से कुछ बताया हुआ है। Next is question number 63. Cutting forests resulted in option A, devastating floods, option B, flood gates, Hmm. option C, droughts, option D, floodlights, option A, devastating floods. राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और सबसे लास्ट में यहाँ पे पैसेज में बताया गया था हमें कि पूरे वहां पे जो जंगल या फिर फॉरेस्ट थे उनकी कटाई करने की वजह से उसका जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट क्या था? तो फ्लड्स, वहां पे बहुत बुरी तरह से फ्लड्स आ रहे थे, ये उसका रिजल्ट था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ग्रामेटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। सुंदरलाल बहुगुणा इज ए और एन डैश डैश नाउन। तो देखिए, Option सबसे A, पहले तो ये बात बता दूं कि ये जो सेट मैंने लिया है ये जे सेट है। आपके लिए भी सेम पैसेजेस होंगे, आपका जो भी सेट हो।
लेकिन सिर्फ उसमें इतना होगा कि जो पैसेज होंगे उनका सीक्वेंस आगे पीछे होगा, लेकिन पैसेज यही होंगे। तो आप देखिए कि ये जो सुंदरलाल बहुगुणा का पैसेज है यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन आप जहां पे देखेंगे आपकी क्वेश्चन पेपर में तो शायद वो 2, 3 या फिर 4 नंबर पे हो सकता है, लेकिन सेम पैसेजेस होंगे, ये पक्का है। तो ये क्वेश्चन, तो ये नाउन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन था। सुंदरलाल बहुगुणा ये जो नाम है ये पैसेज में दिया गया था और पूछा गया है ये कौन सा नाउन है, तो नाउन का यहाँ पे टाइप पूछा गया है, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर। ऑप्शन डी प्रॉपर नाउन। ऑप्शन डी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति इट इज का अ नाम, पर्सन। यस, पर्सन नेम, पर्सन नेम, सिटी नेम, ये जो नेम्स होते हैं ये पर्टिकुलर नेम होते हैं, किसी एक जगह एक व्यक्ति का नाम होता है, जिसकी वजह से उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। प्रीशियस इज द सिनोनिम ऑफ डैश डैश। ऑप्शन ए हेटफुल, ऑप्शन बी लोथसम, ऑप्शन सी प्राइसलेस, ऑप्शन डी यूजलेस, ऑप्शन सी इज प्राइसलेस। करेक्ट, ऑप्शन सी प्राइसलेस इज द करेक्ट आंसर। प्राइसलेस का मतलब हम उसको अनमोल कहते हैं, जिसकी कीमत नहीं हो सकती, इतना ज्यादा वो अनमोल है, बेशकीमती है। तो इसके लिए प्रीशियस का और प्राइसलेस का एक ही मतलब होता है, तो ये है करेक्ट सिनोनिम। चलेंगे नेक्स्ट पैसेज की तरफ। सेकेंड पैसेज है हमारा, तो इस पैसेज को देखिए, ह्यूमिलिटी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है पैसेज। ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट वर्च्यू, ये वाला पैसेज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए क्वालिटी, ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर बी विल, ऑप्शन नंबर 3 स्टील, ऑप्शन डी फॉल्ट, ऑप्शन ए क्वालिटी। क्वालिटी, राइट। तो ये क्या होती है? ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट क्वालिटी, ये क्वालिटी है ये। तो मतलब ह्यूमिलिटी का क्या मतलब होता है? जो किसी इंसान के साथ या फिर किसी के साथ अच्छे से पेश आना, उसको हम ह्यूमिलिटी कहते हैं। तो ये एक अच्छा क्या है? क्वालिटी है, अच्छा गुण है किसी व्यक्ति का। तो ह्यूमिलिटी क्या है? तो गुण है, क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमिलिटी मीन्स डैश ऑप्शन डैश। ए, ऑप्शन ए बीइंग एरोगेंट, ऑप्शन बी बीइंग हम्बल, ऑप्शन सी बीइंग क्रूएल, ऑप्शन डी बीइंग अनकाइंड, ऑप्शन ए बीइंग एरो, ऑप्शन बी बीइंग हम्बल। यस, बीइंग हम्बल। हम्बल एक अच्छी क्वालिटी है, मतलब किसी के साथ विनम्रता के साथ बात करेंगे आप तो उसको हम्बल कहेंगे। एरोगेंट का तो मतलब है किसी के साथ बहुत बदतमीजी से बात करना, एरोगेंटली बात करना, उसको हम कहते हैं। क्रुएल का मतलब होता है कि जैसे क्रुएल मतलब दुष्ट, तो गलत है ये भी। और अनकाइंड का मतलब, काइंड तो दयालु होता है, और अनकाइंड उसका उल्टा हो गया। तो ये तीनों के तीनों वर्ड निगेटिव मीनिंग में है, लेकिन हम्बल जो वर्ड है पॉजिटिव है। तो ह्यूमिलिटी किसे कहेंगे हम? तो जब कोई हम्बल बिहेव करता है तो उसे हम ह्यूमिलिटी कहेंगे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये सब चीजें यहाँ पे जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें है। तो अगर आप देखेंगे कि ये कहाँ से लिया, ऐसा कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें यहाँ पे कुछ अलग वर्ड यूज किया है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में अलग वर्ड यूज करके आपको क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट वर्च्यू, इट मीन्स बीइंग हम्बल। तो क्या है? हम्बल, बीइंग हम्बल इज द करेक्ट आंसर। लाइन टू लाइन आप सिर्फ पढ़ेंगे और यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। अ हम्बल पर्सन लर्न्स फ्रॉम डैश डैश। ऑप्शन ए others experience, ऑप्शन बी his own experience, ऑप्शन सी टीचर्स एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी पेरेंट्स एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए others experience। राइट, ऑदर्स एक्सपीरियंस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप पैसेज में देखेंगे तो पैसेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है, इट इज अ क्वालिटी ऑफ कीपिंग वन सेल्फ अंडर कंट्रोल, सच अ पर्सन इज नॉट स्टबर्न, ही इज ओपन टू द एडवाइस ऑफ ऑदर्स। ये देखिए, जो भी हम्बल पर्सन होता है वो हम्बल पर्सन हमेशा दूसरों से मिलने वाली एडवाइस, नहीं एक्सपीरियंस का, हाँ उसके आगे है, एंड लर्न्स फ्रॉम दिस देयर एक्सपीरियंस। मतलब जो भी हम्बल पर्सन होता है उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो जिद्दी नहीं होता है, स्टबर्न नहीं होता है। तो वो क्या करता है? वो हमेशा दूसरों के एडवाइस के लिए वेलकम करता है, मतलब दूसरों के एडवाइस सुनता है। और अदर्स जो मतलब दूसरों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उसमें से वो सीखता है।
तो इसके लिए others experience ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 69। Proud is the synonym of option A humble, option B meek, option C modest, option D arrogant. यस, Option D arrogant. ऑप्शन डी एरोगेंट। Yes, ma'am. तो मतलब No, ma'am. यहाँ पे Option B modest. मॉडेस्ट। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से, आपने प्राउड वर्ड अगर कभी सुना है तो प्राउड वर्ड दो तरीके से यूज होता है, पता है। एक तो Yes, हम ma'am. जब कहते हैं कि प्राउड मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू, तो अगर इस जगह प्राउड यूज किया तो ये क्या है, Uh, एक पॉजिटिव वे में है, yes, अच्छी ma'am. क्वालिटी की तरह है ना। तो Yes, ma'am. और दूसरा जो है जो पैसेज में यूज किया है, तो पैसेज में प्राउड वर्ड कहाँ पे है, Uh, it, in the second line, it is opposite of being proud. राइट। सो देखिए ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट वर्च्यू, इट मीन्स बीइंग हम्बल, मीक एंड मॉडेस्ट। तो ह्यूमिलिटी का क्या मतलब है, ह्यूमिलिटी का मतलब है हम्बल भी होना चाहिए, राइट। फिर उसका Yes, मतलब है मीक भी होना चाहिए, फिर उसका मतलब है मॉडेस्ट भी होना चाहिए। ये पैसेज में है, मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, ये पैसेज में बताया गया। तो ये तीनों वर्ड सेम मीनिंग के हो गए, सही है। और फिर yes, ma'am. उन्होंने आगे दिया है कि इट इज द ऑपोजिट ऑफ बीइंग प्राउड। और ये सब चीजें जिसका मतलब ह्यूमिलिटी है, ये तीनों भी चीजें ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट है, Being proud. प्राउड। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राउड जिस तरीके से लिया है, उसका मतलब यहाँ पे निगेटिव तरीके से प्राउड लिया है। Yes, ma'am. ओके, तो अगर यहाँ पे प्राउड का मतलब निगेटिव लिया है, मतलब वो बहुत प्राउड है, जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, घमेंडी कह सकते हैं ना, Yes, ma'am. अहंकारी या फिर घमेंडी, इस तरह से प्राउड का मतलब लिया है। तो अगर इस तरह से प्राउड का यूज किया है तो फिर उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस लिस्ट में हम्बल है, मीक है, मॉडेस्ट है, ये तीनों भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ह्यूमिलिटी लिया है उन्होंने। तो हम्बल भी ह्यूमिलिटी का ही एक क्वालिटी दिया है, मीक भी उसी का Yes, है, और मॉडेस्ट भी उसी का है। बचा कौन, arrogant. एरोगेंट। तो फिर प्राउड का सिनोनिम क्या होगा, तो प्राउड भी निगेटिव नेचर है और एरोगेंट भी निगेटिव है, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए था, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह की था, इस तरह से था कि अगर आपने पैसेज ठीक से ना पढ़ा हो, और अगर प्राउड का मतलब आप सोचेंगे कि मतलब हाँ कि ये मतलब बढ़िया क्वालिटी है, तो ये बढ़िया क्वालिटी है, तो इसमें से कोई एक बढ़िया उठा लेते आप, है ना। तो एरोगेंट तो Yes. लिखते नहीं। तो इस तरह से एक ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हो सकता था कि अगर पैसेज ठीक से ना पढ़ा हो तो इसका आंसर गलत लिख सकते थे आप, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एरोगेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। Stubborn is the synonym of एंटनी, option A हियर इज एंटनी। antonym of यस। option A adamant, option B hard, option C agreeable, option D willful. Option D willful. विलफुल। तो स्टबन का मतलब क्या होता है बेटा, Uh, स्टबन का ma'am, मतलब होता है जिद्दी। समझो आप शॉपिंग करने के लिए चले गए मम्मी के साथ और वहां पे बोल रहे कि नहीं मम्मी ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, किसी को नहीं सुन रहे आप, तो ये मुझे चाहिए, तो ये नेचर है, इसको क्या कहेंगे, तो स्टबन कहेंगे हम। ओके, तो ये हो गया स्टबन। तो स्टबन का एंटोनिम चाहिए, तो इसमें कोई एक ऐसा वर्ड हमें चूज करना होगा जिसका मतलब जिद्दी, हट्टी, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो दूसरों को समझता है, दूसरों की चीजों को वो एक्सेप्ट करता है, अग्री करता है। yes, ma'am. तो फिर क्या होना चाहिए था करेक्ट आंसर, Um, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए था। okay. ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। एडमंड का भी मतलब जिद्दी होता है, विलफुल का भी मतलब जिद्दी ही होता है, और हार्ड का भी कुछ मतलब अग्री करने के जैसा तो कुछ हार्ड का मतलब है नहीं, तो मतलब हार्ड भी निकल गया। तो अग्रीएबल इज द करेक्ट आंसर। स्टबन का मतलब जिद्दी होता है, अग्रीएबल मतलब कोई चीज जल्दी से कबूल करने जैसा ऐसा होना, तो
तो अग्रेएबल ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन सी। ये दोनों पे दोनों जो वर्ड्स है, मतलब ये दोनों क्वेश्चंस है, ये एंटोनिम और सिनोनिम के, मतलब वोकेबुलरी आपकी अगर रीच होती है या फिर आप पैसेज ठीक से पढ़ते तो करेक्ट आ जाते थे। चलिए चलेंगे नेक्स्ट पैसेज पे, पैसेज नंबर 3। ये बहुत आसान सा पैसेज था या नहीं? Yes, ma'am. यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू मीन्स दैट वी आर। Option A superior. Option B sad. Option C miserable. Option D grateful. Option D grateful. ग्रेटफुल होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग ग्रीट है, थैंक यू ग्रीट है, कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रीट है, किसी को ग्रीट करना, तो ये सब ग्रीट्स है, तो ग्रीटिंग्स है, इसको हम ग्रीटिंग्स कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे Yes. ग्रेटफुल होना, थैंक यू का मतलब ग्रेटफुल होना होता है। ग्रेटफुल का मतलब थोड़ा सा इस तरह से कि हाँ, सामने वाले ने हमें थैंक यू कह दिया, तो मतलब क्या है कि वो हमें ग्रेटफुल थोड़ा सा से दिल से, मतलब है ना, इज्जत देने जैसा, वैसे कुछ तो भी, तो ये मतलब है। और ये मतलब पैसेज में भी था, कहाँ पे है? Uh, एक्सप्रेसिंग expressing ग्रेटिट्यूड इज अ gratitude is a ग्रेट great word. वर्च्यू, राइट? Yes, ma'am. और भी कहीं पे था, और एक जगह पे ग्रेटफुल वर्ड था, ये देखिए, Yes, ma'am. थैंक यू इट मीन्स वी आर Is ग्रेटफुल, grateful. राइट? तो सीधा सीधा आंसर है, थैंक यू इट मीन्स वी आर ग्रेटफुल, Yes, ma'am. राइट? तो मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है, पैसेज का ही सेंटेंस है जिसको हम सिर्फ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ ग्रेट वर्च्यू? Option A expressing cruelty. Cruelty. Option B expressing gratitude. Option C expressing sorrow. Option D expressing misery. Option ओके, B expressing gratitude. देखिए सबसे पहला ही सेंटेंस था, पहला सेंटेंस पैसेज का, फर्स्ट लाइन एंड द क्वेश्चन इज देयर। ओके, देखिए करेक्ट आंसर होना चाहिए एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कैन बी ग्रेटफुल इन वंस डैश डैश ऑल्सो। Excuse me, ma'am. क्वेश्चन नंबर 73 बेटा मानस। Yes, ma'am. One can be grateful in one's dash also. Option A virtue. Option B duties. Option C thoughts. Option D earnings. करेक्ट, Option C thoughts. ऑप्शन सी थॉट्स। यहाँ पे पैसेज में अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा कि आप अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, और क्या था एक चीज, Words and actions. राइट, एक्शंस, वर्ड्स एंड थॉट्स। ये देखिए, वी कैन बी ग्रेटफुल इन आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो इन तीनों में से जो एक आपको ऑप्शंस में मिल जाता उसको आपको आंसर कहना था। तो यहाँ पे वर्ड्स भी नहीं है, यहाँ पे अदर कुछ नहीं है, सिर्फ थॉट्स है, तो थॉट्स हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। Helpful is A or N dash. Helpful is used in the passage as an adjective. राइट, पैसेज में ये जो हेल्पफुल वर्ड है, ये अगर आप देखेंगे तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो इट इज एन एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू द पैसेज, राइट? Yes, ma'am. वेयर इज द हेल्पफुल वर्ड? Ma'am, where there is last underline under grateful. राइट, वी शुड ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज हेल्पफुल टू अस। तो ये क्या होना चाहिए, तो एडजेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। वर्च्यू मीन्स डैश डैश। Dash. Quality. Option A. वर्च्यू मीन्स क्वालिटी। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय वर्च्यू? वर्च्यू मीन्स क्वालिटी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 76, पैसेज नंबर 4। Watching TV continuously for long hours does not affect our dash dash. Option number 1, mental health. Option number B, height. Option number 3, digestion. And option number D, weight. Option B. Weight. Height. ऑप्शन बी, हाइट। क्योंकि पैसेज में आपको दिया गया है कि किन किन चीजों को, टीवी को कंटिन्यूअसली देखना क्या हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, डाइजेशन को भी अफेक्ट करता है,
और वेट को भी अफेक्ट करता है, लेकिन एक ही है हाइट जो टीवी की वजह से या फिर टेलीविजन की देखने से अफेक्ट नहीं होती है. So B1 is the correct answer for this question. Next question is question number 77. Scenes of horror and violence cause physiology Psychological problems problem. among the youth. The psychology Psychological problems problems. refer to the problems connected with option A, mind, option B, heart, option C, digestive system, option D, hearing ability. Okay. Option A, mind. क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, माइंड. ऑप्शन ए, माइंड. जो हॉरर सीन्स होते हैं, जो वायलेंस होता है, अगर ऐसे सीन्स आप देखते हैं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यूथ में होता है. तो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसका क्या मतलब है? तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम्स आपके माइंड के साथ होते हैं उनको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं. बहुत मतलब मारपीट हो रही है, बहुत हॉरर सीन है, भूत ऊत दिखाई दे रहे, मार पिटाई दिखाई दे रहे, तो जो इफेक्ट करता है वो माइंड इफेक्ट होता है. राइट? ओके. तो ये पैसेज में दिया है, पैसेज के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78. वॉचिंग टीवी मोस्टली अफेक्ट द eyesight of children because Option A, they have sluggish digestive system. Option B, they sit in wrong postures while watching TV. Option C, they watch TV from close. Option D, they eat while watching TV. Option C, they watch TV from close. राइट. पैसेज में दिया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, चाइल्ड से चिल्ड्रेन है, तो चाइल्ड या फिर चिल्ड्रेन है वो क्या करते हैं, तो बहुत पास जाके टीवी देखते हैं, बहुत क्लोज से टीवी देखते हैं, जिसकी वजह से उनके आईसाइट इफेक्ट होते हैं. सो चिल्ड्रेन के लिए ये स्पेशली रीजन मेंशन किया है वहां पे. सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79. Synonym of the word sluggish is option A, energetic, option B, busy, option C, slow, option D, brisk, option C, slow. स्लो. तो स्लगिश हो जाता है. स्लगिश वर्ड कहाँ पे यूज किया था? तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए स्लगिश वर्ड यूज किया है Yes. यहाँ पे. तो स्लगिश का मतलब क्या है? तो स्लगिश का मतलब बहुत स्लो होना, धीमे हो जाना, इसका मतलब स्लगिश होता है. तो धीमे या फिर स्लो एक ही है फिर, तो इसकी वजह से स्लो करेक्ट आंसर होना चाहिए था. यहाँ पे स्लगिश वर्ड दिया है, ये देखिए. टीवी मेक्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम sluggish and causes obesity. क्या हो जाता है? तो हम मतलब हाथ पांव नहीं हिलाते, कुछ भी नहीं हिलाते, जब आप टीवी देख रहे हो तो सिर्फ आपकी आंखें हिल रही होती है, वो भी स्लोली स्लोली, है ना? तो उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है, और हमें ओबेसिटी का वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है. The next question is question number 80. The antonym of the word harmful is used in the passage is dash dash. Option A, injurious, option B, hopeless, option C, useful, option D, dangerous, option C, useful. Option C useful is the correct answer. तो इस तरह से पैसेज थे. यहाँ पे तीनों भी वर्ड इंजरियस है, होपलेस है और डेंजरस है. तीनों हार्मफुल से मिलते जुलते मीनिंग के थे. सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है यूजफुल जो इसका सही मतलब ऑपोजिट मीनिंग में है. तो यूजफुल हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए था. तो इस तरह से हमने इसके पहले जो वीडियो दिया है उस वीडियो में मेंटल एबिलिटी की आंसर की प्रोवाइड की है. इस ये जो अपना आज का क्लास हो गया, इसमें मैंने इंग्लिश का भी आंसर की दिया है, और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे मैथ का भी मैंने आंसर की शेयर किया हुआ है. तो सभी स्टूडेंट्स आप अपने अपने जो स्कोर है वो कैलकुलेट कीजिए, देखिए कि आपका स्कोर क्या है और मुझे बताइएगा पक्का. ओके ओके. तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, One. बाय बेटा.